फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, हमारे चैनल पे डेली आप लोगों के लिए फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर यह सभी की क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, जिसमें आप लोगों को ऑल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोगों को हमारे चैनल पे वही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कम समय में अच्छी तैयारी प्लस जीरो लेवल से तैयारी आप लोगों के लिए कराई जा रही है। तो आप लोग जो है जीरो लेवल की तैयारी जरूर करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोगों के लिए यह फुल कोर्सेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें आप लोग एक एक चीज़ों को समझें। देखिए, हम आपको जो भी क्लासेस देंगे वो थ्योरी प्लस एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर वो सारे क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। यह थ्योरी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ऐप में यह आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐप में आपको क्या होगा, वहाँ पे थ्योरिकल क्लासेस सारी आपको दी गई हैं ऐप में भी, और ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर भी हम सॉल्व करा रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम न लेते हम लोग क्वेश्चन के यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्लास आप लोगों की अच्छी लगी या कैसी लगती है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी फुल कोर्स आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसमें आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो यहाँ पे क्या होगा कि ड्रिल मशीन से है। और ड्रिल मशीन आप जानते हैं कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो आप लोगों का यहाँ पे आप जानते हैं कि ड्रिल मशीन कई टाइप्स होते हैं। सबसे पहले ड्रिल मशीन का काम क्या होता है या किस मेटल का पाया जाता है, ड्रिल मशीन कितने टाइप से होते हैं, ये सारे आपको ध्यान देना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड कि ड्रिल मशीन जो होता है यह किसी जॉब में होल करने के लिए जाना जाता है और यह लार्ज मात्रा में जॉब पे होल करता है। किसी जॉब में अगर हमें होल करना होता है या छेद करना होता है तो ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम कई टाइप से ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ मशीनें पोर्टेबल होती है, कुछ मशीनें क्या होती हैं, फिक्स होती है, तो उनको हम उसी के अकॉर्डिंग ड्रिल मशीन को रखते हैं, ठीक है। तो बहुत ऐसी मशीनें हैं, जैसे हमारी हैंड ड्रिल मशीन हो गई, ब्रेस्ट ड्रिल मशीन हो गई, रेडियल ड्रिल मशीन हो गई। ये सारी ड्रिल मशीन क्या होती है, ये पोर्टेबल में आ जाती है। ऐसे ड्रिल मशीन जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाके क्या करें, होल कर सकें, छेद कर सकें, वो सारे पोर्टेबल में आ जाते हैं। और ऐसे ड्रिल मशीन जिन्हें हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, वो स्थिर होते हैं, फिक्स ड्रिल मशीन होती है। जैसे हमारा जो पिलर टाइप ड्रिल मशीन हो गई, ये सारी गैंग टाइप ड्रिल मशीन हो गई, कॉलम टाइप ड्रिल मशीन हो गई, ये सारी जो हमारी आ जाती है। तो कहने का ये है कि ड्रिल मशीन हमारी कई टाइप्स होती हैं और कार्य भी इनका किसी अलग अलग होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग यहाँ पे ड्रिल मशीन को समझने वाले हैं। और अगर आपको डीपली पढ़ना है ड्रिल मशीन के बारे में तो ऐप में जो है आप लोग थ्योरिटिकल वाली जो है क्लास देखिएगा, उसमें सारा मैंने आपको ड्रिल के बारे में बताया है, कौन कौन से ड्रिल कहाँ पे है, ड्रिल का फिगर भी सारा कुछ मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ड्रिल मशीन का जो है क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या पूछा है कि त्रिज्यीय ड्रिल मशीन एक विशेष लक्षण निम्नलिखित में से है। तो त्रिज्यीय ड्रिल मशीन का मतलब ये होता है रेडियल ड्रिल मशीन, ठीक है। रेडियल ड्रिल मशीन एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि यह ड्रिल मशीन का क्या लक्षण हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, इसका प्रयोग उच्च गति इस्पात मतलब हाई स्पीड स्टील की ड्रिलिंग द्वारा ड्रिल द्वारा ड्रिलिंग करने में किया जाता है, या फिर मेज को किसी भी दिशा में चलायमान किया जा सकता है, या फिर अनेक किस्मों में गति उपलब्ध होता है, या फिर स्पेंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि हमारा जो ड्रिल मशीन होता है यह सबसे मतलब त्रिज्यीय ड्रिल मशीन या रेडियल ड्रिल मशीन जो होती है, सबसे पहले इसकी खासियत ये होती है कि यह ड्रिल मशीन क्या होता है कि किसी भी जॉब के पास जाकर ड्रिल कर सकता है। ये भी आप लोग को ध्यान देना है, जब जो भी भारी हमारे जॉब होते हैं उसके पास ये जाके ड्रिल कर सकता है, ये ड्रिल मशीन में क्षमता होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया है यहाँ पे कि स्पेंडल को किसी भी क्या होता है स्थिति में लाया जा सकता है। तो जी हाँ, इसके स्पेंडल को त्रिज्यीय जो ड्रिल मशीन होती है, इसके स्पेंडल को हम लोग 360 डिग्री पे क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। और यह ड्रिल मशीन में अगर ड्रिल की बात की जाए
तो यह किस धातु का बना होता है, हाई स्पीड स्टील का बना होता है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। और यह ड्रिल मशीन जो होती है फ्रेंड, यह पावर द्वारा चलती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक द्वारा चलती है, पावर द्वारा चलती है, ना कि मानव द्वारा चलती है या फिर इंसान के द्वारा, या फिर क्या होता है कि मानव पावर के द्वारा चलाया जाता है, ऐसा नहीं है, ये पावर के द्वारा चलाई जाती है, इलेक्ट्रिक के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए आपके सामने पूछा क्या गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा क्या गया है कि ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय कटिंग स्पीड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन प्रभावित नहीं करता है, ये पूछा गया है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो हमारी ड्रिल मशीन होती है, वो जो भी ड्रिल करना होता है, जैसे हमारा क्या होता है, एमएस हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, या फिर क्या हो गया, एचसीएस हो गया, या फिर जो है आप कह सकते हैं कि हमारा जो है सीआई हो गया, कास्ट आयरन हो गया, एमएस मतलब माइल्ड स्टील, और एचसीएस मतलब हाई कार्बन स्टील, और सीआई मतलब होता है कास्ट आयरन। तो कहने का यह है कि जो भी मेटल्स पे यह ड्रिल करना होता है, ड्रिलिंग करना होता है, इन सभी का क्या होता है, एंगल चेंज हो जाता है। जैसे जैसे मेटल होगा वैसे वैसे इसका एंगल चेंज होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा क्या क्या है कि कौन सा साधन प्रभावित नहीं करता है जब भी हम ड्रिलिंग मशीन पे कार्य करते हैं तो कटिंग स्पीड का चयन करते समय। तो आप जानते हैं कि कटिंग स्पीड का भी हम लोग जो है ख्याल रखते हैं कि कौन से मटेरियल पे कटिंग स्पीड ज्यादा रखना है, कौन से मटेरियल पे कटिंग स्पीड कम रखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ए में क्या दिया है, जॉब की चौड़ाई, बी में क्या दिया है, जॉब का मटेरियल दिया गया है, और सी में क्या दिया है यहाँ पे कि टूल का मटेरियल, डी में क्या दिया, किया जाने वाला ऑपरेशन। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जो भी हम लोग यहाँ पे कार्य करेंगे वह क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा कि जॉब की चौड़ाई। जी हाँ, जॉब की चौड़ाई क्या होता है हमारा यहाँ पे, इससे कोई भी मतलब नहीं रखता है जो भी कटिंग स्पीड होता है, ठीक है। बाकी जॉब मटेरियल मैंने आपको बता ही दिया, टूल मटेरियल ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारा टूल होता है, जो कटिंग करता है वो किस मेटल का बना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और किया जाने वाले ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन आप कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान देना है, तभी आप जो है एक ड्रिल कर पाएंगे। लेकिन जो जॉब की चौड़ाई होती है वह इस पे कोई भी डिपेंड नहीं करता है कि हमारा जो कटिंग स्पीड का चयन होता है वो इस पे डिपेंड करता है। जैसे आप समझ लीजिए कि हमारा यहाँ पे 10 क्या होता है मिलीमीटर जो है जॉब की चौड़ाई दी गई है, तो उस पे जब भी हम ड्रिलिंग करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वो चौड़ाई से कोई मतलब नहीं रखेगा, वो सिर्फ अपने कटिंग पे ध्यान देता है, ठीक है। तो ये सारे कटिंग मटेरियल जो भी होते हैं कि टूल द्वारा या फिर किए जाने वाला ऑपरेशन, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमारा जॉब की चौड़ाई से कोई भी मतलब नहीं रखता है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यह 3rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि एक पेट्रोलियम सर्विस पाइपलाइन पर फ्लैंज में ड्रिल करना हो तो आप किस मशीन का चयन करेंगे। तो देखिए पेट्रोलियम या सर्विस पाइपलाइन, तो आप जानते हैं कि यह सभी स्थानों पे हमें जो है क्या होता है, स्थानों पे हमें अगर ड्रिल करना हो तो कौन सी ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन क्या होता है, ये वर्कशॉपों में आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपका फिटर वर्कशॉप होता है वहां पे सेंसिटिव ड्रिल मशीन देखने को मिलेगा। और ये पिलर टाइप ड्रिल मशीन भी आप लोगों ने देखा होगा, ये पिलर के रूप में जो है जाना जाता है, और ये क्या होता है, इसमें एक ही स्पिंडल पाए जाते हैं पिलर टाइप में। इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल जो पोर्टेबल ड्रिल मशीन होती है, यह एक टाइप से हमारी हैंड ड्रिल मशीन का भी रूप होती है। इन्हें क्या होता है, हम छोटे छोटे कार्यों के लिए भी इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल ड्रिल मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बच्चा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन पे क्या दिया, न्यूमेटिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन। तो न्यूमेटिक मतलब क्या होता है, यह पेट्रोलियम सर्विस द्वारा होती है, और इसमें क्या होता है, हवा के प्रेशर के द्वारा चलाई जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि यह जो होता है मानव के द्वारा भी चलाया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग पावर के द्वारा इसको नहीं चलाते हैं, इसलिए कि अगर हम लोग पावर के द्वारा इसको हम यहाँ पे
सर्विस लाइन में या फ्लैंज में ड्रिल करेंगे पेट्रोलियम में, तो वहां पे क्या होगा, विस्फोटक या फिर वहां पे आग लगने का 100% चांसेस होता है। तो इस अवस्था में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, न्यूमेटिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन। और देखिए न्यूमेटिक जो ड्रिल मशीन होती है इसका प्रयोग हम लोग पानी के जहाजों जो होती हैं वहां पे भी हम लोग करते हैं, इसलिए कि वहां पे क्या होता है, समुद्र वाली जो जहाजें होती हैं वहां पे आप लोग को लाइट या पावर की वहां पे क्या होता है कि आपको पावर नहीं मिल पाएगा, तो उस अवस्था में क्या होता है कि हम लोग न्यूमेटिक ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हवा के प्रेशर के द्वारा भी वहां पे चलाया जाता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, न्यूमेटिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, तो एक पेट्रोलियम सर्विस पाइपलाइन में हम लोग जो है न्यूमेटिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 4th नंबर क्वेश्चन कि ऐसे अधिक भारी जाब जिन्हें मशीन टेबल तक ले जाना संभव न हो, उनमें ड्रिलिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे, ये यहाँ पे पूछा गया है 4th नंबर का। ऐसी ड्रिल मशीन जिन्हें क्या होता है, भारी जॉब या जिन्हें हम मशीन टेबल तक ले जाना संभव ना हो, उनमें ड्रिलिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे। तो ए में देखिए बेंच ड्रिल मशीन, बी में क्या दिया है, पिलर टाइप ड्रिल मशीन, सी में कॉलम टाइप ड्रिल मशीन, डी में क्या दिया है, विद्युत हस्त ड्रिल मशीन। तो विद्युत हस्त मतलब होता है विद्युत या इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो हमारी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है, इलेक्ट्रिक जो ड्रिल मशीन होती है, यह ड्रिल मशीन क्या होती है फ्रेंड, इससे हम लोग क्या होता है कि पावर के द्वारा जो है हम लोग अपने हाथों से इसको चलाते हैं, और ये बहुत हल्की मशीन होती है। इसका प्रयोग हम लोग जो है घरों के दीवार जो होती हैं वहाँ पे वायरिंग करते समय होल्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं, या फिर जो है यहाँ पे जो है अधिक भारी जो भी जाब होते हैं, कहने मतलब ये होता है कि आप इसका प्रयोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाके क्या कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा, विद्युत हस्त ड्रिल मशीन हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर पे देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या पूछा गया है कि ऐसे अधिक भारी व बड़े जॉब जिन्हें मशीन टेबल पर सेट करना संभव ना हो, उनमें ड्रिलिंग करने के लिए उपयुक्त ड्रिल मशीन कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि ऐसे अधिक भारी व बड़े जॉब जिन्हें मशीन टेबल पर सेट करना संभव ना हो, उनमें ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग किस उपयुक्त ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे। तो ए में देखिए गैंग ड्रिल मशीन दिया गया है, बी में रेडियल ड्रिल मशीन, सी में पिलर टाइप ड्रिल मशीन, डी में कॉलम टाइप ड्रिल मशीन। तो कौन सा होगा 5 नंबर का, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी हमारे जॉब बड़े होते हैं उन जॉब को ड्रिलिंग करने के लिए क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि ड्रिल मशीन पे क्या होता है, वो जॉब बड़े बड़े जो भारी कार्य किए जाते हैं उनमें जॉब क्या होता है, सेट नहीं हो पाते हैं। तो उस अवस्था में हम लोग जो है रेडियल ड्रिल मशीन का ही प्रयोग करते हैं। रेडियल ड्रिल मशीन क्या होता है फ्रेंड, हमें एक इसका प्रयोग करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके हम लोग ड्रिल कर सकते हैं। बाकी जो गैंग ड्रिल मशीन होता है फ्रेंड, यह जो है 8 से 10 स्पेंडल इसमें पाए जाते हैं, और यह समूह गैंग ड्रिल मशीन के नाम से भी जानी जाती है। इसमें स्पेंडल आपको कई टाइप से मिलेंगे, और यह क्या होता है, ये सारे स्पेंडल एक ही टाइम पे चलाए जाते हैं, और ऑपरेशन इसमें अलग अलग टाइप से किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें खासियत यही है कि गैंग ड्रिल मशीन में हम लोग जो है कम समय में अधिक होल कर सकते हैं या फिर अधिक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर हम देखें तो इसका प्रयोग हम लोग मास प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा, रेडियल ड्रिल मशीन हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने कंप्लीट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जिसमें आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि कारपेंटर शॉप में
निम्न में से कौन सी ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है? कारपेंटर शॉप मतलब होता है बढ़ई, ठीक है, बढ़ई या कारपेंटर शॉप में कौन से ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो ए में देखिए बेंच ड्रिल मशीन, बी में रेडियल ड्रिल मशीन, सी में दस्ती हैंड ड्रिल दस्ती ड्रिल मशीन, डी में गैंग ड्रिल मशीन 7वें नंबर पे। तो देखिए कारपेंटर शॉप में हम लोग यहाँ पे दस्ती ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है ब्रेस्ट ड्रिल मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्रेस्ट ड्रिल मशीन, ठीक है, ब्रेस्ट ड्रिल मशीन क्या होता है फ्रेंड? यह ड्रिल मशीन जो है आप एक हाथ से स्पेंडल को चलाएंगे, दूसरे हाथ से क्या होता है मतलब एक हाथ से स्पेंडल को चलाएंगे, उसके बाद यह सीने से सटा के हम लोग ब्रेस्ट ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हम लोग दस्ती ड्रिल मशीन या फिर ब्रेस्ट ड्रिल मशीन का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन सही है।